गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुकेश अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देखेंगे पार्ट 3 संख्या पद्धति एक और नए वीडियो के साथ। ठीक, आप अच्छे से देखेंगे, मजा करेंगे, ठीक, समझ में आएगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक बच्चों, तो देखेंगे आप ये वीडियो कैसे है। ठीक, जैसा लगे आप हमें कमेंट्स करके बताना। ठीक, जस्ट शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें का देखिए। यदि 4a की पावर 5 हो और 5b की पावर b बराबर 6 हो और 6c की पावर 7 हो और 7d की पावर 8 हो, तो देखेंगे बच्चों कैसे ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा हो ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं सब दोनों ये सब जितने भी हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जैसे देखिए कि 7 यहाँ भी है, ये इसमें भी है, ये 6 का इससे रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि 7 की पावर d है। ठीक है, ये वाला जो 7 है ये 6c के बराबर है। ये जो 7 है ये इससे बराबर है, इसी वजह से हम चाहें तो इस 7 के दर पर इसका मान रख सकते हैं। जब इस 7 के दर पर हम 6c लिख सकते हैं तो 6c का रिलेशन 5 से है। फिर जब हम 5 रख देंगे तो 5 का रिलेशन 4 से है, तो पूरे में ABCD का मान आ जाएगा। हाँ, इसमें ये पूछ रहा है तो ABCD का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे, तो हम सबसे लास्ट वाला लिखते हैं 8। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे कि ये 7 किससे रिलेशन रखता है। ये 7 है, दूसरे में देखिए ये 7 जो है ये 6c से रिलेशन रखता है। तो क्या 7 के दर पर हम 6c नहीं लिख सकते हैं? तो 6c लिख दिए, बाकी ये d यहाँ पर लिख दिए बराबर 8। तो ये घात में, ये भी घात में, तो घात आपस में गुणा हो जाते हैं, तो CD बराबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सब का इसी तरह रिलेशन बनाते रहेंगे। 6 का हम 5 लिख सकते हैं तो 5BCD हो जाएगा बराबर 8 के। इसी तरह 5 का हम 4 से लिख देंगे 4ABCD हो जाएगा बराबर 8 का। तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 भी इसी में ऐड हो जाएगा। ABCD बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। आधार बराबर हो तो कहते हैं कि घातें भी बराबर मान ली जाती हैं या घातें भी बराबर होती हैं। तो अब हमको इसको हल करने में हमें ABCD का मान है, जब आधार बराबर है तो घातें बराबर होती हैं। तो ABCD बराबर 3, तो ABCD बराबर कितना? 3/2, बोले तो 1.5। तो दोस्तों कैसे लगा ये सवाल? नेक्स्ट आगे सवाल देखेंगे। आगे का कुछ सवाल है, आगे कुछ सवाल एक और बेहतरीन सवाल है, एकदम बढ़िया सा सवाल। 3/5 की पावर 3/5 की पावर 6 और इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान बताओ। चलो x का मान बताओ। इसको कैसे लगाएंगे? यहां इंटू है, अब ये बराबर है। कहते हैं गुणा में आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। चलो फिर घातें जोड़ लो, आधार तो बराबर, घातें जोड़ लो। 6 3 9 हो जाएगा। इधर 3/5, इधर फिर एक क्रिया आती। अब कहते हैं कि आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती है। चलो घातें बराबर कर देंगे तो 2x - 1 बराबर 9 के कर देंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 1 को उधर कर दो ताकि जुड़ जाए। 9 + 1, तो x बराबर 10/2। ठीक, 2 × 5 = 10,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल लग रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल और भी देखेंगे कुछ अच्छे सवालों के साथ, और भी इससे बेहतर सवाल। 1/1 इंटू 2 प्लस 1 के 2 इंटू 3 प्लस 1 के 3 इंटू 4 प्लस 1 के 99 इंटू 11। तो इसके जस्ट अब इसको लगाएंगे। ठीक है, इस सीरीज दिया गया है यहाँ पर 1/99 इंटू 100 इतना दिया गया। ठीक, क्वेश्चन मैच हो गया। अब देखेंगे इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में 1/1 माइनस 1 का डिफरेंट रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 1/1 और 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 1/3 माइनस 1/4, और फिर जब इसको लिख सकते हो इसको भी लिख सकते हैं -1/। कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हैं ये वाला तो इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। निश्चित है कि जब माइनस वाला जो है उसके आगे कोई प्लस आता है तो कट जाता है, तो ये माइनस वाले का भी कोई प्लस आएगा, प्लस में 1/4, तो ये भी कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे उसके बाद जस्ट ये प्लस में है। ठीक, तो प्लस वाला कब कटा है? प्लस वाला तब कटा है। ठीक है, प्लस वाला जस्ट अपने से पहले वाला कोई आया था तो कटा था, तो निश्चित है कि ये भी कटेगा। इसके पहले कोई ना कोई पहले ये प्लस में आया तो उसके पहले न पहले कोई माइनस में जरूर आएगा, तो ये से ये भी कट जाएगा। तो 1 माइनस के कितना आएगा 1/100, तो क्रॉस गुणा कर देंगे 100 माइनस 1/100 और इधर 99/100। इसमें कोई दिक्कत आपको? ठीक, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यदि कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर देंगे। फिलहाल एक बार फिर समझाते हैं। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये तब कटेगा जब देखिए हर जगह माइनस के बाद काटने वाला कोई प्लस आता है, तो माइनस के बाद क्या इसके बीच में और शब्द नहीं आएंगे प्लस वाला, तो कट गया ना भाई। तो उसके बाद अब बताइए कि प्लस वाला कब कटता है? उसके पहले जस्ट कोई माइनस आता है, तो पहले तो आने की फुल संभावना है, पहले तो आ जाएगा, लेकिन 100 को काटने के लिए माइनस के जस्ट आगे कोई प्लस आता है, माइनस के जस्ट कोई आगे प्लस आता है तभी इसको काट पाता है, लेकिन अब कोई ना आया है ना कोई आएगा, तो इसके लिए क्या है ये यही बचा रहेगा। तो एक हमारा 1 माइनस इतना बचेगा, क्रॉस गुणा कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसको खलास कर दें। आपके दिमाग से खलास नहीं होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद जस्ट हम चलेंगे और आगे अच्छे अच्छे सवालों के बीच। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। ये है, तो इसका मान अब ज्ञात करना है। ठीक, ये चीज है। ठीक, अब देखेंगे इसको देखो, आप इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, इतना इनको लिख सकते हैं, तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं, a प्लस बी माइनस, इसको पूरे का भी वर्क कर सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इसको करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे एक सूत्र होता है a स्क्वायर, यदि पहले में स्क्वायर हो दूसरे में भी स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो उसको हम इतना लिख देते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो देख लीजिए पहले में स्क्वायर है दूसरे में स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो उसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटाएंगे। चलो एक बार ये जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं, फिर इसको भी एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, कितना, एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ठीक, और एक बार जोड़ते हैं
और एक बार घटाते हैं, फिर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ठीक ना, एक बार जोड़े एक बार घटाए, कोई दिक्कत? ठीक। और इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 यहाँ होगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3, हर बराबर कर रहे हैं, 3/2। और इसमें भी उसी तरह 2 एक कम 2 1 घटेगा 1/2। ठीक। और फिर इसमें 3 एक कम 4/3, इसमें 2/3, इसमें 5/4, इसमें 3/4। ठीक, 3/4, इसमें 20/19, इसमें 18/19 ना, एक घट जाएगा प्लस रहेगा जुड़ जाएगा, इसमें 21/20, इसमें 19/20। इसको समझेंगे थोड़ा सा। आप देखेंगे कौन किससे कट रहा है। शुरुआत करें, ये इससे कटेगा, ठीक, और ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कट रहा है ना। ठीक। और फिर निश्चित है ये 4 भी कटेगा। ठीक, 4 भी, यहाँ पर फिर कोई आएगा तो फिर इसको काटेगा। ठीक, तो ये भी कटेगा। ठीक, अब समझ गए ना, तो ये भी कटेगा। अब इसमें देखो ये क्या है, ये 20 भी कटेगा। ठीक, और ये 19 भी कटेगा। ठीक, अब ये भी कटेंगे। ठीक, कब कटेंगे? देखो इसके जस्ट पहले ये कट रहा है, ठीक है, तो इसको काटने वाला यहाँ भी कोई और होगा, तो ये भी कटेंगे। ठीक है, और अब 21/20 है। ठीक, 21/20 है, इसके बाद में और भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर ये नहीं कटेगा। देखो ये किससे कट रहा है, ये वाला इससे कट रहा है। ठीक है, और ये वाला इससे कट रहा है। तो आप ये बताओ ये वाला कब कटेगा? ये वाला कब कटेगा? जब यहाँ पर और भी कोई, तो ये काफी दूरी हो गया, तो निश्चित है ये लास्ट में बचेगा, ये नहीं कटेगा। और यहाँ कुछ आगे आता तो कट जाता, यानी इसमें कितना बचा? 1/2, एक तो यहाँ बचा है, और ये 21/20 यहाँ बचा है। तो हम इसको हल कर लेंगे तो 21/40 हो जाएगा। इसको भाग कर लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, भरपूर समझ में आएगा, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं हो सकती। ठीक है, कौन किससे कट रहा है और कौन किससे क्या रिलेशन रख रहा है ये आप समझ रहे हैं। देखो दो ये यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो आएगा ये इनको काटेगा, इन दोनों को काटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आएगा ये इसको नहीं काट पाएगा, ज्यादा गैप हो रहा है, ज्यादा दूरी हो रही। ठीक है, ज्यादा गैप वालों को देखो, एक के गैप वाला कट रहा है, जस्ट एक वाले के गैप के बाद 3 यहाँ है तो एक संख्या छोड़ के इससे कट रहा है। ये वाला देखो इससे कट रहा है, तो ये वाला 2 का गैप करके ये फिर नहीं कटेगा। ठीक, तो इसके वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काटने वाला होगा तो कोई आगे आएगा, तो आगे कोई आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या है, सीरीज समाप्त हो गई है। ठीक, इसके जस्ट तुरंत बाद और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ 1.331 का क्या हो जाएगा, ये इनवर्स है, और फिर प्लस 1.331 की पावर -2 है, फिर प्लस डॉट 1.33 की पावर -7 है, और फिर बटे, ठीक ना, 1.331 की पावर -2 है, फिर 1.33 की पावर -3 है, प्लस फिर 1.33 की पावर -8 है। ठीक, और पूरे का पावर भी कितना है, 2/3
3 है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, देखेंगे भैया बहुत सरल से आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, देखो इसके पास 2 है तो एक इनवर्स हटा देते हैं। ठीक है, तो चलो ऊपर वाला लिखते हैं 1.331। ठीक है, और प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट डॉट 1.331 की पावर -7। इसमें चलो हम 1 निकालते हैं, इतना कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बटे के 1.331 इनवर्स ये कॉमन हमने निकाली, तो क्या बचेगा 1.331 की पावर यू में इनवर्स ही बचेगा और प्लस 1.331 इनवर्स इसमें भी निकला तो कितना कॉमन -2 और प्लस डॉट डॉट 1.331 इसमें भी से एक इनवर्स निकलेगा तो कितना -7। ठीक, पूरे का पावर कितना है 2/3। ठीक, अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो हमारा बचा कितना 1/, इसको ऊपर कर लो, बचा कितना 1/131 का इनवर्स है। ठीक, पावर कितना है 2/3 है। जस्ट इधर देखेंगे ऊपर करो 1.331 की पावर कितना हो जाएगा 2/3 हुआ। अब ये देखो किसी का घनमूल है 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, इसका होता है 1331। ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव इसलिए यहाँ है, तो निश्चित है कि इसका ये 1.1 का मान है। ठीक, इसको हम इतना क्यूब लिख के 2/3 लिख सकते हैं, तो ये से ये कट गया तो 11 यानी 1.1 का स्क्वायर यानी 11 अगर हम 121 बाद में 2 अंक बाद दशमलव, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक भाई, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि फिर भी उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, साथ साथ कमेंट करते रहिए, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे, पूरा समझाएंगे। प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि एक बार में आपको समझ में आ जाए 1/3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए 1 - 1/4 सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम भी होती है, तो प्रयास तो यही करूंगा कि आपको आज से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो देखेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, 3 × 3 3 माह से 1 जाएगा कितना 2/3। ठीक रहेगा, और इसमें भी 4 × 4 1 3/4, 4 × 4 1 घट गया 3/4 और इधर 5 × 1 घटा 5/4/5। ठीक, और 1 - 1/n इसमें भी कर देता हूं n - 1/n। ठीक रहेगा, तो इतना ही है। ठीक, इतना ही है, चलो इसको भी हल करते हैं। ठीक, अब देखो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा। ठीक, निश्चित है इसके बाद कोई और 5 भी आएगा। आप देखो 2 3 4। ठीक है, फिर 5 आएगा, अगर 3 4 5। ठीक, यहाँ 6 आएगा, फिर एक दूसरे को काटेंगे तो ये भी कटेगा ना। ठीक, कटेगा, काटे नहीं है लेकिन ये कटेगा, इसके आगे जब सीरीज आएगी तो ये भी कट गया समझो। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखो n - 1 लिखा है। क्या लिखा है n - 1। n - 1 का मतलब होता है ये वाली संख्या, आगे वाली संख्या से एक छोटी। ये n है, ये हमारा n है 5 है, और ये n - 1 है यानी 5 में से एक कम है। ठीक है, तो ये कम है और ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, अब n - 1 जो है वो कब कटेगा। ठीक है, बताइए ये 4 कब कटता है, जब इसके जस्ट पहले। 3 कब कटा, जब इसके जस्ट पहले वाला। तो ये कब कटेगा n - 1। ठीक है, जब इसके जस्ट कोई पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो इससे बढ़ के आएगा। ठीक है,
तो ये 3 कब कटा, जब इसके जस्ट कोई पहले आया, ठीक है 3। तो और ये कब कटेगा, जब इसके तुरंत बाद आगे आएगा। तो अब बताइए फिर ये कट जाएगा कि नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भाई इसको समझो, 3 जो है n कब कटेगा, ये n है ना और ये n-1 है। 3 कब कटता है, जब उसके तुरंत बाद कोई संख्या है। तो इसके क्या तुरंत बाद कोई संख्या आएगा, n नहीं आएगा, इसीलिए 1/n तो बचेगा। और n-1 कब कटता है, ये n-1 है, ये n-1 है। इसके भी जस्ट पहले सीरीज आ सकती है, इसके जस्ट पहले ये आई है, ठीक। तो इसके जस्ट पहले कोई सीरीज आ सकती है, तो नीचे वाले सीरीज के जो हर होता है वो उससे ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके जस्ट तुरंत बाद अब देखेंगे एक और सवाल। टू -1/3, 2 - 3/5 और 2 - 5/7, 2 - 97/99, इतना है, ठीक। इसका भी मान ज्ञात करना है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह करेंगे, ठीक। 3 दूनी 6, 1 घटेगा 5/3, इसका 5 दूनी 10, 1 घटेगा 3 घटेगा 7/5, इधर 7 दूनी 14, 5 9 5 14 7, इसका करेंगे कितना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 की 9, और 9 दूनी 18, 8, 9 दूनी 18, 19 की 9, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक। और माइनस, इसको इतना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो, 1 इधर 0 0 1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1001/99, इससे गुणा करके इतना घटाने पर इतना आ जाएगा, ठीक। तो अब देखेंगे इसमें कौन क्या कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ठीक है। तो निश्चित है कि ये 9 भी यहाँ कटेगा, ठीक है। 5 2 7 2 9 है ना, और इधर कितना फिर आ जाएगा, 9 2 11, 3 2 5 2 7 2 9, तो फिर ये भी इससे कट जाएगा। तो इसी तरह क्या है, ये भी, इसका भी कटने का फुल चांस है, ठीक। ये भी कट जाएगा। इसके जस्ट तुरंत बाद आप ये देखेंगे इसमें कौन सा कटेगा। इसमें देखिए आप ये वाला कब कटता है, ये वाला जस्ट पहले वाले से कट रहा है, ये वाला जस्ट पहले वाले से कट रहा है, तो ये कट जाएगा। और ये वाला जस्ट उसके आगे जब सीरीज होगी तो उसके हर वाले से कटता है, तो ये आपका कटेगा। तो 1001/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और सवाल है कुछ बाकी, एक सवाल और आप देख लीजिए। एक सवाल है 1.1.2 प्लस 1.2/3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 1/n n+1, ठीक। एक सवाल ये है सीरीज का, इसको आप इतना लिख सकते हैं क्या, 1/1, 1 का गैप है, -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 और प्लस डॉट 1/n -1/n+1, ठीक। ये है। तो देखो ये से ये कट रहा है, ये से ये कट रहा है, और ये भी आगे कट जाएगा, इसके जस्ट आएगा, ठीक है।
क्योंकि हर माइनस वाला उसके आगे प्लस को काट रहा है, हर माइनस वाला उसके आगे प्लस को काट, तो हर माइनस वाला एक प्लस को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें हर प्लस वाला जो है ये तो प्लस में है, हर प्लस वाला कब कट रहा है, हर प्लस वाला तब कट रहा है जब उसके पहले कोई माइनस आता है। तो निश्चित है कि इसके पहले तो कोई इसका आएगा, तो लेकिन माइनस वाला कब कट रहा है, जब उसके तुरंत बाद कोई प्लस वाला, इसके तुरंत बाद कोई आने वाला है। ठीक है, तो इतना बचेगा n+1। ठीक, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 -1 अपान n+1, तो ये से कट जाएगा, तो n बटेगे n+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ये टॉपिक आपको समाप्त हो गया। ठीक, आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक, आप जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको ये अच्छे अच्छे जो भी मैं जितना भी मैटर ढूंढ के लाता हूँ, जितना भी बढ़िया से सवाल, जितना भी कठिन कठिन देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन को मैं और भी सरल बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, चैनल को आप जरूर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, और बेल को प्रेस करेंगे। ठीक, ये आपका सहयोग है, ये आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं करूंगा। ठीक, आप कमेंट्स करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, आपका दिन शुभ हो। ठीक, धन्यवाद।